आया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ बन गए हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। पास्ट को अगर हम देखें तो बहुत से बड़े बड़े नामों में इंडियन ही हैं, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, लेकिन इंडियंस ही हैं। पाकिस्तानी बहुत कम नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है। इंद्रमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं, तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों ने क्या कहा। पहली बात तो ये है कि जी वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेशन में फिर दे वैल्यू एजुकेशन, जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के ख़ास तौर पे। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वहाँ पे हम लोग जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं वो फिर कहते हैं बस जॉब मिल जाए। नॉट एवरीबडी हैज़ अ फोकस ऑन द एजुकेशन साइड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है इंडियंस का आपस में। जब वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं तो एवरीबडी फैसिलिटेट्स द अदर पर्सन। तीसरा ये है कि उनकी लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फिर उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर उनको एज ए फेवर वो जॉब क्रिएशंस भी देते हैं। उनके जो फिर जॉइंट वेंचर्स बहुत हैं आपस में, यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस आपस में बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिक फैक्टर तो ये चीज़ें हैं। और उनकी जो कंट्री है उनकी लीडरशिप डेफिनेटली वो सिंसियर है अपने लोगों से ज़्यादा। वो पॉलिटिक्स इतना बेशक होती है बट सिंसियरिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग ऑफ देयर कंट्री। और चलाया हमारे पाकिस्तानी नेशन में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर किसी को ऐश आराम करने की होता है। ये नहीं कि अपने मुल्क की तकदीर बदलने की बात है। हमारे जो जितने मैंने देखे हैं कि ऑलमोस्ट प्रीवियसली जितने भी हमारे नेशन के एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन, हम लोग बस चाहते हैं कि बस हमें कुछ जगह मिल जाए, हमें अपनी बारे में क्या है वो कहाँ पे करेंगे। अब आप देखते हैं कि हमारे कई जगह फॉरेन एम्बेसीज़ में एम्बेसडर्स ही नहीं होते, ठीक है। आपस में अगर हो भी तो उनकी आपस में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती जो कि कंट्री की प्रोग्रेस के लिए होनी चाहिए। कोई नेटवर्किंग नहीं होती, कोई लॉबिंग नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुल्क की नुकसान का बायस बनती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आमतौर पे होती हैं, वो अलग बात है कि वहाँ की कंट्रीज़ भी बायस्ड हैं अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट इस्लाम, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से प्रमोशन की एक्टिविटीज़ कम होती हैं। बट अगर मेहनत करे तो फिर भी कोई चांस निकल आता है। और इसमें कंट्रीज़ का खुद बड़ा हाथ होता है, जो लोकल हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं। अगर वो अपने लोगों को, अपने इदारों को मजबूत ना करें, उनकी ग्रोथ ना करें, तो अंडरस्टूड है कि फिर वो यहाँ पे भी रह के तकलीफ़ में और वहाँ पे भी फिर उनकी कोई पुरसान हाल नहीं होता। जी, आपने कहा है कि इंडिया में सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज हैं, स्टेबल हैं। इन सबको स्टेबल और मैनेज करने वाला वहाँ कौन है? मैनेज देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गवर्नमेंट का काम वही बात है, मुल्क चलाना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है बिजनेसेस को, लोगों को आसानियाँ देना होता है। अगर गवर्नमेंट ही लोगों के ख़िलाफ़ जाए और लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएँ, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें, तो फिर वो अब इंसेंटिव ही ऐसा ना हो। उल्टा लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइम हालात जो है कि लोग इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस टाइम इस टाइम हालात जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो कैसे होगा? स्पेशली ये जो रिजीम चेंज के बाद आपने देखा तो डॉलर कहाँ पहुँच गया है और रुपीस का हाल बुरा है। इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो क्या हालात होंगे? तो उस केस में तो अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे बल्कि उनका डिस्करेज करेंगे तो वो तो चलती हुई चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। सर, आपको लगता है अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत पीछे है। के एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन, हम लोग बस चाहते हैं कि बस हमें कुछ जगह मिल जाए, हमें अपनी बारे में क्या है वो कहाँ पे करेंगे। अब आप देखते हैं कि हमारे कई जगह फॉरेन एम्बेसीज़ में एम्बेसडर्स ही नहीं होते, ठीक है। आपस में अगर हो भी तो उनकी आपस में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती जो कि कंट्री की प्रोग्रेस के लिए होनी चाहिए। कोई नेटवर्किंग नहीं होती, कोई लॉबिंग नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुल्क की नुकसान का बायस बनती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आमतौर पे होती हैं, वो अलग बात है कि वहाँ की कंट्रीज़ भी बायस्ड हैं अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट इस्लाम, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से प्रमोशन की एक्टिविटीज़ कम होती हैं। बट अगर मेहनत करे तो फिर भी कोई चांस निकल आता है। और इसमें कंट्रीज़ का खुद बड़ा हाथ होता है, जो लोकल हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं। अगर वो अपने लोगों को, अपने इदारों को मजबूत ना करें, उनकी ग्रोथ ना करें, तो अंडरस्टूड है कि फिर वो यहाँ पे भी रह के तकलीफ़ में और वहाँ पे भी फिर उनकी कोई पुरसान हाल नहीं होता। जी, आपने कहा है कि इंडिया में सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज हैं, स्टेबल हैं। इन सबको स्टेबल और मैनेज करने वाला वहाँ कौन है? मैनेज देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
गवर्नमेंट का काम वही बात है, मुल्क चलाना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है बिजनेसेस को, लोगों को आसानियाँ देना होता है। अगर गवर्नमेंट ही लोगों के ख़िलाफ़ जाए और लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाए, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें, तो फिर वो अब इंसेंटिव ही ऐसा ना हो। उल्टा लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइम हालात जो है कि लोग इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस टाइम इस टाइम हालात जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो कैसे होगा? स्पेशली ये जो आफ्टर ये जो रिजीम चेंज के बाद आपने देखा तो डॉलर कहाँ पहुँच गया है और रुपीस का हाल बुरा है, इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं, तो क्या हालात होंगे? तो उस केस में तो अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे बल्कि उनका डिस्करेज करेंगे तो वो तो चलती हुई चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। से ये है कि अभी जो है इंडिया के एक इंटरमीत गिल हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ मतलब बन चुके हैं। वो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तानी हमें नहीं नजर आए, इंडिया का बंदा बन गया? अगर बड़े बड़े सीईओज़ के ब्रांड्स के नाम की बात करते हैं तो इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू ही हैं, इंडियंस ही हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान को उन्होंने इमेज ख़राब किया हुआ है कि एक करप्ट कंट्री है और ये कंट्री के लोग बहुत करप्ट हैं, ये लोगों को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, टेररिस्ट कंट्री। हमारा इमेज कोई आगे जाने ही नहीं देता दुनिया के सामने कि हम लोग अच्छे भी बन सकते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर हम कहीं भी चले जाएँ, फॉर एग्जांपल किसी एयरपोर्ट से हम गुजर रहे हैं, वो लोग कहेंगे ये टेररिस्ट हैं, हमारी चेकिंग एक्स्ट्रा होगी उनकी बाकी लोग मुल्कों के हिसाब से। और इंडियंस का ये है कि वो लोग हर किसी से बना के रखते हैं, वो ये नहीं करते कि किसी कंट्री से उन्होंने दोस्ती की मतलब झगड़ा किया हुआ उन्होंने, वो हर किसी से बना के रखते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूएन के अंदर जब हम देखा जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान ने एक दफ़ा जाके स्पीच दी, उससे पहले जितने भी हमारे थे गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ भी नहीं कर सके थे क्योंकि सुनता ही नहीं था उनकी कोई। कागज़ लेके जाते हैं, आगे पढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को कौन आगे प्रमोट करेगा जो पढ़ते ही कागज़ से हैं? हमारे हुक्मरान ऐसे हैं तो हमें आगे से एजुकेशन भी तो वैसे ही मिल रही है। वो एजुकेशन पे काम ही नहीं करते, उन्होंने बस पैसे अपने बनाने, बस जाना है, फिर उसके 5 साल पूरे करने, पैसे कमाने चले गए, उनको क्या परवाह पर एजुकेशन किस हाल पे है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इकॉनमी जो आपने बताया वर्ल्ड बैंक के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं, उस वजह से इंडियन गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है, अब उधर का भी सीईओ इंडियन ही बन जाना है। अब यूएन में देखा जाएगा आगे जाके इंडियन की प्रेफर की, क्योंकि उनकी कंट्री का इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है, उनके अच्छे साइंटिस्ट निकल रहे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई को प्रमोट कर रहे हैं, साइंटिस्ट ज़्यादा नहीं, इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ उनके पास है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने देखा कि आईएमएफ के प्रेसिडेंट तक इंडियन है, जिनसे हम पैसे मांगने जाते हैं, आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, उनके प्रेसिडेंट भी इंडियन है। तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अभी वर्ल्ड बैंक के आपको पता है इकोनॉमिस्ट कैसे हालात चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के जो एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भी इंडियन ही बन गया। पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है, उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे, उन्होंने हमारी कोई साइड नहीं लेनी। नहीं भी जैसे श्रीलंका के ऊपर बुरे हालात आए हैं तो श्रीलंका की उन्होंने हेल्प किया, मैं भी पाकिस्तान की भी करते हैं। वो तरस खा के करेंगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी एहसान जताते रहेंगे कि उन्होंने हेल्प की हमारी। आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर अच्छे ताल्लुकात बनाता आज मुश्किल वक्त में इंडिया भरपूर मदद करता? अच्छे ताल्लुकात बनाने का उनके पास मौके बहुत दफ़ा आए हैं, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा एग्रेशन को उन्होंने चूज़ किया और इस तरह वो आगे जाने नहीं दिया, अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बनाए नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा कसूर है। पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा कसूर है। पाकिस्तान ने इंडिया के अलावा और भी कितने मुल्कों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए जिनसे हमें बेनिफिट हो सकता था, और इंडिया उनसे मुकम्मल बेनिफिट ले रहा है और वो भी इंडिया से मुकम्मल बेनिफिट ले रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्लानिंग नहीं है, प्री प्लानिंग नहीं है, ना ही पॉलिसीज़ पे कोई काम अच्छा किया जाता है? प्लानिंग तो किसी भी चीज़ की भी नहीं है, वो पाकिस्तान में तो बस वो कहते हैं जो ऑन द स्पॉट चीज़ मिल जाए वही करते हैं। अगर वो प्लान करके चलें कि भाई हमने इस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने से हमें फ़ायदा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया से करते हैं उधर से हमें पेट्रोल मिलना था सस्ते रेट पे, और इस वक्त अभी पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर होनी थी और पेट्रोल प्राइसेस नीचे होनी थी, उन्होंने किया ही नहीं। इमरान खान गया वहाँ से रशिया से बात करने, उन्होंने इसको गद्दार कह के सीट से गिरा दिया। ये तो हमारी पॉलिटिक्स है, बाहर अमेरिका बैठी हुई वो हमें कहते हैं कि ये करो वो करो और हम वो कर लेते हैं, अपनी तो हमारी प्लानिंग है ही नहीं। आपको लगता है आने वाले सालों में हम यूएसए के गुलामी से निकल सकते हैं और आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हाँ, निकल तो सकते हैं अगर हम लोग अपना आपको कुछ समझें कि हमारे पास भी दिमाग है, हम उसको इस्तेमाल करें तो हम आगे जा सकते हैं।